Welcome back to Ideal English Hub, dear students. In today's video, I am going to discuss with you about Prezi, another type of writing, another lecture on writing skills. So, what is Prezi and what are the basics of Prezi? What things should be kept in mind writing or while writing a Prezi? So, students, let's get started with what is Prezi and how should a Prezi be written. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा प्रेसी की हिस्ट्री बता दूं कि प्रेसी है क्या। इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज प्रेसी एंड समटाइम्स इट इज आल्सो प्रोनाउंस्ड एज प्रेसी और प्रेसी डिपेंडिंग ऑन हाउ यू प्रोनाउंस इट। दिस वर्ड और द वर्ड प्रेसी कम्स फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। प्रेसी जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज से ली गई है, यानी इंग्लिश हैज बोरोड द वर्ड प्रेसी फ्रॉम फ्रेंच. And the word in French means to concise, summarize, or make something shorter. In English, it also means the same. So, what is the basic definition of Prezi? Students, Prezi means a concise summary of a longer, passage written in your own words, and it is usually or it is mostly 1/3 part of original टेक्स्ट। यानी जब आप किसी चीज को प्रिसाइज करते हैं या जब आप किसी चीज की प्रीसी लिखते हैं तो आप उस लॉन्गर टेक्स्ट को शॉर्ट करके समराइज करके उसका 1/3 पार्ट बनाते हैं। अगर कोई 60 वर्ड का छोटा सा पैराग्राफ लिखा है तो आप उसको 20 वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसका 1/3 पार्ट बना सकते हैं या उसका आप 1/3 पार्ट बनाते हैं। नाउ व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड while writing Prezi, and so I have divided two different patterns and things that will surely help you to understand Prezi and write a proper Prezi. So what are the key features? Number one, include only the main ideas, not the minor details or examples. What does it mean? क्या मतलब इसका कि आप जो है सिर्फ उसके मेजर आइडियाज को लिखें, उसके माइनर डिटेल्स को यानी जो अननेसेसरी डिटेल है जस्ट omit it, just take it out from the text. आप उसको जो माइनर डिटेल्स है, जो अननेसेसरी डिटेल्स है, उनको ऐड ना करें। नंबर 1। नंबर 2, डोंट ऐड पर्सनल ओपिनियन। यानी जब आप किसी चीज को प्रिसाइज कर रहे हैं, उसकी आप प्रेसी कर रहे हैं, सो डोंट ऐड योर पर्सनल ओपिनियन बिकॉज यू आर सपोज टू प्रिसाइज इट, सो यू आर नॉट सपोज टू ऐड योर पर्सनल ओपिनियन एंड पॉइंट ऑफ व्यू इन प्रेसी। नंबर 3, राइट इन द सेम टोन एज ओरिजिनल। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे आपका जो पैराग्राफ है या कोई भी शॉर्ट सा पीस ऑफ राइटिंग है दैट इज रिटन इन द टोन ऑफ आर्गुमेंटेटिव, दैट इज रिटन इन द टोन ऑफ नरेटिव या कंपेयर एंड कंट्रास्ट या किसी भी टाइप का हो, तो आपने क्या करना है, उसके जो ओरिजिनल टोन है उसको आपने मेंटेन करना है। यानी यू आर नॉट सपोज टू चेंज इट फ्रॉम आर्गुमेंटेटिव टू नरेटिव और फ्रॉम नरेटिव टू समथिंग एल्स। यानी द टोन शुड बी एज ओरिजिनल, आपने उसको ओरिजिनल रखना है। उसके बाद keep the central message intact, यानी keep the central theme and idea in mind. या what is this short piece of writing about? आपने जो मैसेज है उसका, यानी in other words जो एसेंस है राइटिंग का, उसका जो थीम है उसको आपने ध्यान में रखना है ताकि वो आपसे ना चला जाए। ऐसा ना हो कि आप गलती से जो सेंट्रल आइडिया है उस मैसेज का या उस समरी का या उस पीस ऑफ राइटिंग का आप उसको ही ना निकाल दें, ये ना करें। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। Furthermore, there are some steps. Read the original text carefully. Number 1. अब जब तक आप टेक्स्ट को समझते नहीं हैं, जब तक आप टेक्स्ट को अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं हैं, it is quite impossible to make it Prezi or precise it or concise it. क्यों? क्योंकि आपने जब तक टेक्स्ट को सही से पढ़ा नहीं, टेक्स्ट को समझा नहीं, तो Prezi करना तो मुश्किल सी बात है, जाहिर सी बात है, you can't precise it. So read the text, the original text carefully. Number 1. Number 2, underline or highlight the key points. While writing, keep underlining the key points and highlight the key points, the main points, so that you can precise it easily, so that it can help you precise it in more effective ways. Number 3, identify the main theme of the topic of that piece of writing. इसका जो main idea है, main theme है क्या है, so that you can stick to the main theme and write it in the same way. And then rewrite in your own words using formal and clear language. It means do not just keep copying the same words,
rather use your own words and write it in a formal and clear language so that it shows your understanding कि जो पढ़ने वाला हो उसको पता चले कि हाँ यार इसको समझ आया है, तभी वही बात उन्होंने अपने वर्डिंग में की है। जैसे हम कभी कभार पैराफ्रेजिंग करते हैं तो आपने अपने ओरिजिनल वर्ड्स में, बेशक यू कैन चूज सम सिलेक्टिव वर्ड्स फ्रॉम द प्रेसी, but you should also use your own words. Do not completely depend or rely on the words that are used in the passage. Then we have the last. Ensure your précis is 1/3 length of the original text. What does it mean? जैसे यहाँ पे मैंने पहले कहा कि आपकी जो प्रीसी है वो 1/3 होनी चाहिए, यानी 60 वर्ड है तो 20 वर्ड होने चाहिए। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं देखेंगे या इस चीज को नजरअंदाज करेंगे, इफ यू इग्नोर इट, देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रिसाइज इट। तब तो हो सकता है आप उससे बड़ा एक टेक्स्ट लिख दें। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड while writing précis of any topic, any piece of writing, that it should be 1/3 part of the main or the original text. So these are few basic techniques and things that you should keep in mind. अब ये तो स्टूडेंट्स हो गए सिर्फ मेन आइडियाज, लेकिन सबसे अहम बात जो मैं आपसे अभी करने लगा हूं, ये तो स्टूडेंट्स हो गए सिर्फ इसके बेसिक टेक्निक्स तरीके। अब सबसे अहम बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं द लास्ट, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। किसी भी राइटिंग में, चाहे आप पैराग्राफ लिखें, चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे आप प्रेसी लिखें, चाहे आप कोई भी पीस ऑफ राइटिंग करें, इट नीड्स कांस्टेंट प्रैक्टिस। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू डू इट प्रॉपर्ली। आपको आइडियाज पता हैं, आपको पता है कैसे मुझे प्रेसी करनी है, प्रेसी के बेसिक्स क्या हैं, आइडियाज क्या हैं, लेकिन आप उसको तब तक प्रैक्टिकली नहीं समझ सकते जब तक आप खुद बैठकर उसकी प्रैक्टिस ना करें। सो टू मेक इट ईजी, टू मेक इट more engaging, I will be sharing a précis with a sample solved one. एक précis में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ अभी, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ पे एक précis का सैंपल होगा सॉल्व वाला और दूसरा एक और होगा जो आपने सॉल्व करना है। तो आप जाएं उस précis को, पहले वाले को पढ़ें, उसको देखें किस तरह से उसको प्रेसाइज किया गया है, और जो दूसरा précis होगा पैसेज उसको आप प्रेसाइज करने की कोशिश करें। एंड अगेन इन लास्ट आई वुड से keep practicing it because that is the only way to improve your any kind of writing. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उस चीज को बेहतर करेंगे। यकीनन आपने सुना तो होगा ही कि practice makes a man perfect. The more you practice, the better you understand. See you in the next video. Take care.